नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 77 की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो दोस्तों, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो देखिए, ऑप्शन ए है BN राव, ऑप्शन बी है KM मुंशी, ऑप्शन सी है TT कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको साथ साथ आंसर भी देना है। अगर जो नहीं आ रहा है तो कॉपी पेन लेके बैठिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कौन था संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BN राव। क्या होगा दोस्तों, BN राव। इसे कब बनाया। तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कब किया। तो ध्यान रखिएगा 1946 में। कब किया था नियुक्त, 1946 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। दोस्तों, जो भारत का संविधान को स्वीकार किया तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई वो बताना है अपने को। तो देखिए, ऑप्शन ए है इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। ऑप्शन बी है इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया। ऑप्शन सी है इसे तब स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया। ऑप्शन डी है इसे अनुमोदन के लिए जनता को सौंप दिया गया। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भारत के संविधान सभा को स्वीकार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सभी सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में जरूर देखा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों, वह क्या कहलाता है कुत्ते के काटने पर जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है हेजा, ऑप्शन बी है पेचिस, ऑप्शन सी है माम्स, ऑप्शन डी है हाइड्रोफोबिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि कुत्ते के काटने से विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोफोबिया ऑप्शन में नहीं हो तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है, क्या होता है, रेबीज। क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, रेबीज। क्या होता है, रेबीज रोग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इम्फ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, जो दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली जो औषधि है इम्फ्रेडिन, वो किससे प्राप्त की जाती है तो वो बताना है अपने को। देखिए, ऑप्शन ए है पाइनस, ऑप्शन बी है जुनेपेरस, ऑप्शन सी है साइकस, ऑप्शन डी है इम्फेंड्रा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इम्फेंड्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है ये पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है लिवरपूल, ऑप्शन बी है स्टॉकटन, ऑप्शन सी है डार्लिंगटन, ऑप्शन डी है अन्य। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है पुराना रेलवे स्टेशन का, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। तो लिवरपूल है। दोस्तों, इसे कब बना तो ध्यान रखिएगा
15 सितंबर 1830। कब दोस्तों? 15 सितंबर 1830 को खोला गया। लिवरपूल रोड स्टेशन दुनिया का सबसे पुराना मौजूदा रेलवे स्टेशन होने का गौरव रखता है। तो इसे कब चालू किया गया था? 15 सितंबर 1830 की डेट भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगले एग्जाम में जरूर छपेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7 या 6 क्या कह रहा है? भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? दोस्तों जो मुंबई से ठाणे चली थी उस ट्रेन का नाम क्या था? और दोस्तों आपको पता ही होगा, मुंबई से ठाणे जो ट्रेन चली थी उसने पहली दूरी कितने किलोमीटर की तय की थी? तो 34 किलोमीटर सफ़र तय किया था। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 34 किलोमीटर तय की। तो उस ट्रेन का नाम क्या था? आपने को नाम पूछा है। तो ऑप्शन है डेक्कन क्वीन, ऑप्शन बी है क्यूरी क्वीन, ऑप्शन सी है ब्लैक ब्यूटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हुआ? डेक्कन क्वीन। उस ट्रेन का क्या नाम था दोस्तों? डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में नहीं आए तो चाणक्यपुरी में। नई दिल्ली में भी कहाँ है? सर्विस रोड चाणक्यपुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चाणक्यपुरी। ये नाम भी ध्यान रखेगा आप, चाणक्यपुरी में। नई दिल्ली में भी कहाँ है? तो नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में सर्विस रोड वहाँ पर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई? भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई? दोस्तों पहली किस शहर से हुई? आप मेरे को अगर आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि पहली मेट्रो सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी। तो देखिए ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू की गई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से। कहाँ से शुरू की गई थी दोस्तों? दिल्ली से की गई थी। और दोस्तों पहली मेट्रो सेवा तो ध्यान रखिएगा कोलकाता से शुरू हुई थी। पहली मेट्रो कहाँ से हुई थी? कोलकाता। पहली मेट्रो यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा पहली मेट्रो। फिर उसके बाद कोलकाता पहले, फिर मुंबई, नहीं सॉरी दोस्तों, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम, मुंबई, नोएडा, कोची, लखनऊ, नागपुर, कानपुर और पुणे में है। पुणे है जहाँ पर मेट्रो रूट है। अभी मेट्रो सेवा कहाँ कहाँ चल रही है एक बार फिर से नाम बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता हो तो सुन लीजिए और साथ साथ में लिख भी लीजिएगा। देखिए कोलकाता में, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम, मुंबई, नोएडा, कोची, लखनऊ, नागपुर, कानपुर और पुणे। ये आपको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये दिल्ली में कब प्रारंभ हुई थी मेट्रो सेवा? तो आप सन भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में कब हुई थी। तो दिल्ली में हुई थी 2002 में। कब हुई थी आरंभ? 2002 में आरंभ हुई। 2002 में आरंभ हुई थी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 1899 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं शताब्दी वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया?
दोस्तों जो शताब्दी एक्सप्रेस थी उसकी 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया जाता है 1819 में। तो किस व्यक्ति की 100वीं शताब्दी की एक वो नाम रखा गया है 100वीं शताब्दी? देखिए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी जन्म शताब्दी के अवसर पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाने का शुभारंभ हुआ था? तो किसके हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है भारत में? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोल, ऑप्शन डी है जल विद्युत। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों? कोयला। क्या होगा? कोयला भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोयला क्यों है? क्योंकि बिजली का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला होता है। क्या होता है दोस्तों? बिजली का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है और थर्मल पावर भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है? ये पूछा है अपने को। तो देखिए ऑप्शन है केम केमोरिन, ऑप्शन बी है केलीमेर पॉइंट, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है नोरिमन पॉइंट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो कहाँ है दोस्तों दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी बिंदु, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं डाला, बाकी कंफ्यूज कहाँ कर सकता है मैं बता देता हूँ कि उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कोल। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु का नाम है और दक्षिण बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। यही कंफ्यूजन होते हैं और एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही लाता है जिसमें अपन कंफ्यूज होते हैं और मात खा जाते हैं, अपना आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, ऐसी फैक्ट वाली चीज़ें साथ लेके चलनी है ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों जो भारत की स्थलीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन है पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी है चीन के साथ, ऑप्शन सी है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी है म्यांमार के साथ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश के साथ कितनी लग रही है स्थलीय सीमा? कितने किलोमीटर की लग रही है? या तो देखिए कितने किलोमीटर की लग रही है? तो 4096 मीटर। कितनी लग रही है दोस्तों? 4096 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, क्या लग रही है? 4096 किलोमीटर लग रही है। अगर आपको मील में पूछ ले तो मील में भी आप ध्यान रखिएगा कि 2545 मील। कितनी है? 5545 मील है। दोस्तों कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के? तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, कितने हैं? 5 राज्य हैं। कितने? क्या क्या नाम है? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो दोस्तों नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो देखिए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, गुजरात है दोस्तों ये, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। कहाँ पर बहता है दोस्तों अधिकांश भाग नर्मदा नदी का? तो मध्य प्रदेश में बहता है। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में होकर गुजरती है। और दोस्तों इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी यही है और गुजरात की जीवन रेखा भी यही है, इसी को कहते हैं। ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों? एमपी, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, एमएच नहीं वह महाराष्ट्र लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र और गुजरात जीजे। इन 3 राज्यों में नर्मदा नदी बहती है और मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है, इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन नहीं, तो अब देखिए मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे अपने सारे 14 से 20 तक, 20 क्वेश्चन की सीरीज है, तो 14 से 20 तक मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। देखिए उसमें ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 15% कम होती है। वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अपन मान लें 15% कम हो रही है। क्या हो रही है? 15% कम हो रही है प्रति वर्ष, तो 15% कम। तो देखिए दोस्तों अपन क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं कोई जनसंख्या, उसमें से कितनी कम हो रही है? 15, तो बची कितनी? 85%। कितनी बच रही है? 85% बच रही है। तो ठीक है, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? तो लिखते हैं 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद पूछा है तो 2 वर्ष बाद लिखा। तो दोस्तों वर्तमान कितनी है? 16,000, तो 16,000 ऐसे कैसे लिख देंगे? अब 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो कितनी हो रही है? 85/100, इंटू 2 बार लिखेंगे 85/100, ये 2 बार लिखाएंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो। अब दोस्तों बच क्या रहा है? यहाँ लिख रहा हूँ मैं 16 इंटू 85 इंटू 85/10। तो दोस्तों अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर अपना कितना आएगा? तो ध्यान रखिएगा 11,560। तो दोस्तों 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? 11,560 रहेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? 11,560 कौन सा ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक विद्यालय में विद्यार्थियों का 35% छात्राएं हैं। ठीक है, 35% क्या है? छात्राएं हैं। यदि विद्यालय में छात्रों की संख्या 1950 हो तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? दोस्तों छात्रों की संख्या कितनी है? 1950। तो कुल विद्यार्थी बताने हैं कि छात्र और छात्राएं कितने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विद्यालय में छात्राओं का प्रतिशत। छात्राओं का प्रतिशत, छात्राओं का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 35। तो 35 छात्राओं का प्रतिशत है, तो छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? तो 100% मान के चलते हैं, तो 100 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो कितना? 65% क्या है? छात्र है। विद्यालय में कितने छात्र है? 65%। तो छात्रों का प्रतिशत देख लेते हैं। तो ये लिखा छात्रों का प्रतिशत बराबर 100 माइनस क्या करेंगे? 35। तो 100 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा? 65%। 65% आ जाएगा। अब देखिए छात्रों की कुल संख्या कितनी है? छात्रों की से लिखते हैं
छात्रों की कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है दोस्तों छात्रों की? 1950 दी हुई है। अब क्या कुल विद्यार्थी निकालने अपने को? क्या निकालने? कुल विद्यार्थी छात्र और छात्राएं दोनों मिला के कितने हैं? तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करेंगे? छात्र कितने हैं? 1965। और प्रतिशत में कितने हैं? 65। इंटू क्या करेंगे? 100। और दोस्तों अगर इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा? सोल्व करने पर 3000 आएंगे। क्या आएंगे? आप सोल्व करके देख लीजिएगा भले। 3000 आएंगे। ये 2 और ये 3, 30 3000 आएंगे। तो दोस्तों विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 3000 विद्यार्थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3000। तो 3000 कौन सा ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 1200 रुपये का मूलधन किसी दर से 2 वर्षों में 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर तो डायरेक्ट आएगा नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा तो मूलधन बराबर दर इंटू ब्याज इंटू समय बटा 100 होता है। क्या होता है दोस्तों? मूलधन बराबर, तो अपने को क्या यहाँ क्या पूछा है? दर से 2 वर्षों में 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देगा। तो अपने को दोस्तों यहाँ पर किस दर से दर पूछी है? तो ध्यान रखिएगा अपन यहाँ फॉर्मूला ही चेंज कर देते दर। तो क्या होता है दर का? ब्याज इंटू 100 बराबर। दोस्तों ब्याज का सूत्र होता है, मैंने गड़बड़ बोल दिया था। ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। ब्याज का सूत्र क्या होता है? और अपने को यहाँ दर निकालनी है तो दर को इधर रखेंगे, बाकी वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। तो मूलधन इंटू क्या है बटा क्या आ जाएगा? या समय आ जाएगा। अब अपने को ब्याज कितना दिया है? तो ब्याज कितना है? 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देता है। ये देखिए 240 रुपये। तो अपन ने यहाँ 240 रुपये लिखे इंटू 100 किए। और मूलधन कितना है? तो मूलधन 1200 रुपये इंटू करेंगे इंटू कितने वर्षों, समय कितना है? तो 2 वर्ष। अब दोस्तों ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये 12 से 20 बार, और 2 को अगर देंगे तो कितना बचेगा? 10। तो दोस्तों दर कितनी आएगी? 10%। और 10% कौन सा ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए बाएं से 8वां अक्षर, तो देखिए दोस्तों ये लिखा बाएं से 8वां, और दाएं से कौन सा है? दाएं से 10वां। तो दाएं से लिख दिया 10वां। ठीक है, अब अपन इसको टोटल करें बाएं से दाएं। तो बाएं से 10 कितना बनेगा? 18वां। क्या लिखेंगे? ये 18वां अक्षर। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट में 18वां अक्षर कौन सा होता है ABCD में? 18वां ये अक्षर। तो दोस्तों बाएं से 18वां अक्षर, तो ABCD में 18वां अक्षर कौन सा होता है? आप बोल के देखिए ABCDEFGHIKLMNO। तो दोस्तों MNOPQR, तो कौन से नंबर पर आता है? तो क्या 18वां नंबर क्या आएगा? तो R आता है। क्या आता है?
आर, और आर देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप जल्दी से मेरे को अगला क्वेश्चन सोल्व करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एस, देखिए SHIRT 28 है और LOVE 20 है, तो INDI कैसे लिखा जाएगा, तो INDI ये कैसे लिखा जाएगा, तो अपने को यह क्या लिखना है, SHIRT क्या बन रहा है 28, ये लिखा है यहाँ 28। 28 कैसे आ रही हो, अल्फ़ाबेट में एस कितने नंबर पर आता है ABCD में, 19। एच कितने नंबर पर आता है 8, प्लस आई कितने नंबर पर आता है 9, आर कितने नंबर पर आता है 18, अभी देखा ही था। टी कितने नंबर पर आता है 20। दोस्तों आपको ये सीरीज याद कर लेनी है कि ए कितने नंबर पर, जेड कितने नंबर पर, सी आर पी क्यू कितने नंबर पर। अगर आपको ऐसे याद होगा तो आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन और टाइम भी कम वेस्ट होगा। तो कितने टोटल करेंगे तो कितना होगा 74। अब दोस्तों 74 और 28 लाना है अपने को, तो इन दोनों को अगर इंटू करते हैं, 7 इंटू 4 करेंगे तो 7 चौक क्या होता है 28। तो ये क्वेश्चन तो बन रहा है, ठीक है, ये लीजिए, ये एक साइड कर देते हैं। अब इसी प्रकार अपन LOV चेक करते हैं कि LOV में भी यही पैटर्न बन रहा है या नहीं है, तो फिर तीसरे में भी अपन वही लगाएंगे। तो L कितने नंबर पर आता है L कितने नंबर पर आता है 12। O कितने नंबर पर आता है तो 15। फिर V 22 नंबर पर, और उसके बाद क्या दिया है ई 5 नंबर पर आता है। अगर इसको टोटल करेंगे तो टोटल करने पर कितना आता है 54, और 5 इंटू 4 करेंगे, ये 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, ये 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। तो दोस्तों ये भी पैटर्न सही जा रहा है। तो अब अपने को क्या करना है, इंडिया का देखना है, इसका देखना है INDIA कि इसका क्या बनेगा। तो दोस्तों देखिए आई कितने नंबर पर आता है 9 नंबर पर, फिर N 14 नंबर पर, उसके बाद D 4 नंबर पर, आई वापस 9 नंबर पर, और A कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर। तो दोस्तों अब टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा इनका, टोटल इनका आएगा 37। अब इनको 3 इंटू 7 करेंगे, क्या करेंगे 3 इंटू 7, तो 3 7 क्या होता है 21। तो 21 कौन से ऑप्शन नंबर में है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 21 कौन से ऑप्शन नंबर में है, 21 ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। तो दोस्तों एक व्यक्ति किधर चला, ये पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला, ये 4 किलोमीटर, ठीक है। चला और वो बाएं मुड़ा, फिर वापस क्या बाएं मुड़ा, और फिर कितना चला, फिर 4 किलोमीटर चला। तो ये वापस 4 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़कर वापस 4 किलोमीटर, तो ये वापस बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, ठीक है। तो चलता है तो अनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो दोस्तों अभी उसकी दिशा किधर है, तो देखिए अपन देखते हैं, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो दोस्तों अभी वो किस दिशा में है, तो इधर कौन सी दिशा बन रही है, तो ये दिशा कौन सी है पश्चिम। कौन सी है तो पश्चिम, तो वो के अनुसार अनुसार तदनुसार होगा दोस्तों, यहाँ ए नहीं होगा, अनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो दोस्तों अभी उसका मुख किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम दिशा में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता गया वैसे करना था। हाँ अगर आपको उत्तर दक्षिण का भी अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप घंटा ही ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी दिशा आएगी कैसे। और ये तो आप 5वीं क्लास के लड़कों को पूछोगे
तो वो भी सही बता देगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग और बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहे, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पुस्तक को क्या कहते हैं, ये लिखा पुस्तक, तो पुस्तक को क्या कहें, घड़ी, पुस्तक को कहें घड़ी, और घड़ी को क्या कह रहे हैं, तो घड़ी को कह रहे हैं बैग। तो फिर दोस्तों बैग को, तो बैग को शब्दकोश कह रहे हैं, ये शब्दकोश हो गया। और शब्दकोश को क्या कह रहे हैं, तो दोस्तों शब्दकोश लिखा, शब्दकोश को खिड़की कह रहे हैं, शब्दकोश को खिड़की। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। तो दोस्तों पुस्तकें किस में ले जाई जाती है, किस में ले जाई जाती है, बैग में। और दोस्तों बैग को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए बैग को शब्दकोश कह रहे हैं, अपन ने यहाँ लिखा बैग को क्या कह रहे हैं, शब्दकोश। तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, तो पुस्तकें ले जाने के लिए शब्दकोश को प्रयुक्त करेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार अपना शब्दकोश करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछते दोस्तों कि घड़ी, जैसे कि पुस्तक पूछ लेते कि शब्दकोश किसे कहते हैं, तो शब्दकोश, तो शब्दकोश को किसे कहते हैं, खिड़की को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर खिड़की होता। ठीक है, इसी के साथ ये थी दोस्तों आज की अपनी मॉडल पेपर नंबर 77 की सीरीज़। जो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आपके इन कमेंट से और हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।